हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए गोवर्धन की प्राचीन कहानी लेकर आए हैं। एक समय देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। यह देखकर उन्होंने मैया यशोदा से प्रश्न किया, माता, यह सभी किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? मैया यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। और फिर यह सुन भगवान श्री कृष्ण आगे प्रश्न पूछते हैं, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया यशोदा ने उत्तर दिया, हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी। यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी तरह फसल होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा भोजन मिलेगा। यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया, हम तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर स्वयं पूजन सामग्री स्वीकार करें। यह सुन मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा, 33 कोट देवी देवताओं की इस प्रकार निंदा ना करो लल्ला। यह सुन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र में ऐसा क्या शक्ति है जो हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज़्यादा शक्तिशाली यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जहाँ हमारी गैया चरती हैं। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और उनकी पूजा ना करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा कदाचित नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ नंदी जी आ गए और पूछने लगे, इंद्र की पूजा करने से वर्षा होगी और हमें लाभ होगा, गोवर्धन की पूजा करने से क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने जाती हैं। वो गोपिकाओं के आजीविका का एकमात्र साधन वह गोवर्धन पर्वत है। यह सुनकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए और सभी ने मिलकर इंद्र की जगह भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करी। गोवर्धन पर्वत ने समस्त पूजा सामग्री स्वीकार किया और सबको खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र उत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आए। वहाँ ग्वालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार इंद्र उत्सव बंद कर दिया है और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करेंगे। यह सुनते ही नारद मुनि इंद्रदेव के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आप अपने महल में मजे ले रहे हैं, उधर ब्रज में आपकी पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। ये सुनते ही देवराज को क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने को कहा। सभी ब्रजवासी अपनी गैया और बछड़ों के साथ गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुँचे। वहाँ श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। यह देख इंद्र को और क्रोध आया और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और भगवान श्री कृष्ण ने शेषनाग से कहा कि वह पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश करते रहे। सभी ब्रजवासी गोवर्धन की पर्वत की छाया में सुखपूर्वक रहे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव को शंका हुई। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्य जानकर इंद्रदेव श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को चूर चूर कर दिया था
अंततः उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा किया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाएं। तभी से यह पर्व प्रचलित है और आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से मनाया जाता है। गोवर्धन व्रत की पूजा विधि। लोग अपने घर में गोवर्धन से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर उसे फूलों से सजाते हैं। गोवर्धन पर्वत के पास पेड़ पौधों की आकृति बनाई जाती है। इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। गोवर्धन पूजा सुबह के समय की जाती है। पूजा के समय गोवर्धन पर धूप, दीप, जल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाए जाते हैं और तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद गोवर्धन पूजा की व्रत कथा सुनी जाती है और प्रसाद सभी में बांटा जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमा लगाते हुए उनकी जय बोली जाती है। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। आपको हमारी पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।